राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 श्याम 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 श्यामा श्याम 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 श्यामा श्याम श्याम श्याम। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज ऋषि जी को सुना रहे हैं। जो भरद्वाज जी के मन में ये संदेह हो गया कि ये वही राम हैं अन्यथा कोई और राम हैं, तो इसी प्रकार से सती जी को भी संदेह हो गया था। तो उस संदेह को शंकर जी ने वही संदेह फिर शंकर जी और सती जी का जो प्रसंग है, उस प्रसंग को शंकर जी इधर पार्वती जी को सुना रहे हैं। तो जो पार्वती जी को सुनाए हैं वही प्रसंग याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। अब कह रहे हैं, देखिए, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। ये त्रेता युग की बात है कि त्रेता युग के समय में एक बार शंकर जी कुंभज ऋषि अर्थात अगस्त ऋषि के पास गए। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। शंकर जी के साथ में जगत जननी सती जी थी। तो सती जी और शंकर जी ये दोनों अगस्त ऋषि के पास गए और अगस्त ऋषि ने देखा कि ये तो संपूर्ण भुवनों के स्वामी हैं। इसलिए अगस्त जी ने शंकर जी और सती जी की पूजा की। राम कथा मुनिवर्ज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। अगस्त जी ने श्री राम जी की कथा कही और शंकर जी उस राम कथा को बहुत ही आदर पूर्वक श्रवण किए और अपने मन में परम सुख माने। ऋषि पूछे हरि भगति सुहाई कही शंभु अधिकारी पाई। ऋषि अगस्त ऋषि जी हरि अर्थात भगवान विष्णु की भक्ति पूछे, राम की भक्ति पूछे और शंकर जी भी अधिकारी पाकर के कि वास्तव में ये राम के भक्ति के अधिकारी हैं, ऐसा जान करके उन्होंने राम भक्ति की कथा कही शंकर जी ने। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा।
ठीक इसी प्रकार से रघुपति के गुणों को कहते हुए सुनते हुए शिव जी और सती जी वहीं पर कुछ दिन तक वास किए और उसके बाद में मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। फिर शंकर जी अगस्त ऋषि से विदा मांगे कि हे गुरुदेव, अब चलने की आज्ञा दीजिए, और दक्ष कुमारी सती जी के सहित वहाँ से अपने भवन कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। उसी समय पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए रघु के वंश में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया। पिता बचन तज राजु उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। पिताजी के वचनों को मानकर राज तजी, राज्य को त्याग कर, और तपसी उदासी वेश को धारण करके, जो कि परब्रह्म परमात्मा अविनाशी हैं, वे दंडक वन में विचरण कर रहे हैं, विचर रहे हैं, घूम रहे हैं। हृदय विचारत जात हर, के ही विधि दर्शन होय। गुप्त रूप अवतरेउ प्रभु, गए जान सबको। अब भोलेनाथ जी हृदय में विचार करते हुए जा रहे हैं कि दर्शन किस विधि से हो, किस प्रकार से दर्शन हो, क्योंकि प्रभु तो गुप्त रूप से अवतार लिए हैं, और यदि मैं वहाँ पर जाऊँगा तो सब भेद खुल जाएगा, सब कोई जान जाएगा। तो शंकर उर अति क्षोभ, सती न जानहि मरमु सोई। तुलसी दर्शन लोभ, मन डरु लोचन लालची। शंकर जी के तो हृदय में अत्यंत खलबली मची हुई है कि किस प्रकार से दर्शन हो, लेकिन इस मर्म को, इस भेद को सती जी नहीं जानते। तुलसीदास जी कहते हैं कि शंकर जी के जो नेत्र हैं, उनको तो दर्शन का लोभ है, और साथ साथ में इधर मन डर रहा है कि कहीं मैं जाऊंगा और मेरे जाने से वे तो गुप्त रूप से अवतार लिए हैं, और कहीं ये भेद खुल न जाए। रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचनु कीन चाह साचा। रावण अपनी मृत्यु मनुज कर जाचा, मनुष्य के हाथ से मांगी थी। प्रभु विधि बचन कीन चह साचा, प्रभु वे ब्रह्मा जी के वचन को सत्य करना चाहते थे। तो जो नहीं जाऊं रही पछितावा, करत विचारु न बनत बनावा। अब भोलेनाथ जी कहते हैं, मन में सोच रहे हैं कि यदि मैं नहीं जाता हूँ तो मेरे मन में
एक पश्चाताप ही रह जाएगा, पछतावा ही केवल मेरे हाथ लगेगा कि मैं वहाँ तक पहुँचा, वहीं से मैं निकला, लेकिन प्रभु के दर्शन नहीं कर पाया। करत विचार बनत न बनत बनावा, विचार कर रहे हैं लेकिन कुछ भी ठीक समझ में नहीं आ रहा कि किस प्रकार से दर्शन करें, कैसे जाएं। यही विधि भये सोच बस ईसा, अते ही समय जाई 10 सीसा। इस प्रकार से शंकर जी सोच ही रहे थे कि उसी समय 10 शीश रावण लीन नीच मारी चहि संगा, भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा। नीच मारीच का साथ लिया और मारीच ने क्या किया कि कपट रूपी मृग बन गया, हिरण बन गया। करी छलु मूढ़ हरि बैदेही, प्रभु प्रभाऊ तस विदित न तेहि। उस मूर्ख ने छल करके वैदेही सीता जी का हरि हरण कर लिया। उसको प्रभु के प्रभाव का ज्ञान नहीं था। तो मृग बधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देख नयन जल छाए। प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी मृग बधि हिरण को मारकर बंधु सहित लक्ष्मण के सहित जब आश्रम में आए तो आश्रम में क्या देखते हैं कि वहाँ पर तो सीता जी हैं ही नहीं, और सीता जी को न देख करके उनके नेत्रों में जल भराया। बिरह बिकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। बिरह से व्याकुल होकर मनुष्य की तरह रामचंद्र जी जंगल में दोनों भाई इधर उधर बराबर खोजते फिर रहे हैं। कबहू जोग वियोगन जाके, देखा प्रगट बिरह दुख ताके। जिसके न तो कभी जोग न वियोग, लेकिन वहाँ पर भी देखा कि बिरह प्रकट है, प्रत्यक्ष है। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछु आन। अति विचित्र रघुपति चरित, जो रघुपति मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जो चरित्र हैं वे अत्यंत ही विचित्र हैं। बड़े बड़े बुद्धिमान ज्ञानी जन भी नहीं जान पाते। जानहि परम सुजान, जो परम ज्ञानी हैं वे परम ज्ञानी जन ही उनकी चरित्र को समझ पाते हैं, जान पाते हैं। और जे मति मंद विमोह बस, जो मति से मंद हैं, ऐसे विशेष रूप से विमूढ़ हैं, मोहवश, हृदय धरहि कछुआन, कुछ और ही हृदय में विचार कर लेते हैं। शंभु समय तेहि
राम ही देखा उपजा ही अति हरसु बिसेखा। शंकर जी उसी समय राम जी को देखे। हृदय में तो अत्यंत प्रसन्नता हुई। अब भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानिन कीन्ही चिन्हारी। अपने नेत्रों में भर लिया। श्री राम जी की जो छवि है उसको नेत्रों में भर लिया और एक टक बिना पल बंद किए उनको देखते रहे। लेकिन उन्होंने विचार किया कि इस समय मिलना सही नहीं है, ये कुसमय खराब समय है। इसलिए उन्होंने वहाँ पर जान करके भी परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चलेऊ मनुज न सावन। जग पावन, जग को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। ऐसा कहकर मनोज नसावन, कामदेव को नष्ट करने वाले शंकर जी बस सच्चिदानंद की जय बोल करके और वे वहां से चल दिए। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुल कते कृपा निकेता। अब शंकर जी सती जी के साथ चलते चले जा रहे हैं और बार बार हृदय में बहुत ही पुलकायमान हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं कि प्रभु की लीला चल रही है। सती सुदशा शंभु कै देखी, उर उपजासन देहु बिसेखी। सती जी वे स्थिति शंकर जी की देखी तो सती जी के हृदय में विशेष रूप से संदेश उत्पन्न हो गया कि शंकर जगत बंद्य जगदीशा, असुर नर मुनि सब नावत सीसा। सती जी सोच रही हैं कि शंकर जी तो जगत के वंदनीय हैं, जगत के ईश्वर हैं। सुर देवता, नर मनुष्य और मुनि सब कोई इनको प्रणाम करता है, सिर झुकाता है। लेकिन तिन्ह नृपसुतहि कीन्ह परनामा, और कहि सच्चिदानंद परधामा। और उन शंकर जी ने उन राजाओं के पुत्रों को सच्चिदानंद परधाम कहकर के प्रणाम किया। और इतना ही नहीं, भये मगन छवि तासु बिलोकी, और अजहु प्रीति उर रहत न रोकी। और उनकी छवि को देख करके एकदम मगन हो गए। और यहाँ तक आज भी उस प्रेम को
उस प्रीति को हृदय में नहीं रोक पा रहे हैं। अब ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद, सो कि देह धरि होई नर जाहिन जानत वेद। सती जी विचार कर रही हैं कि जो व्यापक है, ब्रह्म जो व्यापक, जो ब्रह्म व्यापक है, बिरज माया से रहित है, अज अजन्मा है, अकल अगोचर है, अनीह इच्छा से रहित है, अभेद भेद रहित है, यहाँ तक कि जाहिन जानत वेद, जिसको वेद भी नहीं जानते, सो कि देह धरि होई नर, क्या वे मनुष्य शरीर धारण कर सकता है? क्या वे मनुष्य हो सकता है? फिर यदि मनुष्य हो भी गया तो एक अज्ञानी मनुष्य की तरह इस प्रकार से जंगल में रोता भटकता फिरेगा। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। यदि मान लें कि विष्णु, भगवान विष्णु, यह देवताओं के हित के लिए मनुष्य का शरीर धारण किए, तो वे भी तो शंकर जी की तरह सर्वज्ञ हैं। और जब सर्वज्ञ हैं तब उनको इस प्रकार से विचरने की क्या जरूरत, रोने की क्या जरूरत। और वे तो इस प्रकार से, मैं खुद देखी हूं, खोजै सो कि अज्ञ इव नारी, अज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। एक अज्ञानी की तरह, एक मूर्ख की तरह वे स्त्री को खोज रहे हैं। अरे श्रीपति तो ज्ञान धाम है। जो असुरों के शत्रु श्रीपति भगवान विष्णु हैं, वे तो ज्ञान के धाम हैं। वे अज्ञानी की तरह कैसे होंगे? नहीं नहीं नहीं, मेरे को इसमें निश्चित रूप से कुछ संदेह लग रहा है। शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, अशिव सर्वज्ञ जान सब कोई। फिर विचार कर रही कि नहीं नहीं नहीं, शंकर जी की वाणी भी मिथ्या नहीं हो सकती, और शिव तो सर्वज्ञ हैं। वे ये सब शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, कि सब कोई जानता है शिव सर्वज्ञ है। अस संशय मन भयउ अपारा, अहोई न हृदय प्रबोध प्रचारा। इस प्रकार का संशय, संदेह, भ्रम हृदय में हो गया। अब तो सती जी के हृदय में ज्ञान उत्पन्न ही नहीं हो रहा। यद्यपि प्रगटन कहेउ भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। भवानी सती जी शिव जी से प्रकट नहीं की ये बात, लेकिन शिव जी तो अंतर्जामी हैं, और वे ये सब बात जो सती जी के मन में ऐसा संदेह हुआ,
इसको वे जान गए। और सुनहि सती तब नारी सुभाऊ, असंशय असन धरिय उरकाऊ। शंकर जी कहे कि सती जी सुनो कि तुम्हारा जो स्वभाव है ये स्त्रियों का स्वभाव है। इस प्रकार का जो संदेह है ये कोई भी मन में धारण नहीं करता। ऐसा संदेह मन में नहीं करना चाहिए, ऐसा संदेह मत कीजिए। देखो कि जासु कथा कुम भज ऋषि गाई, अब भगति जासु मैं मुनि ही सुनाई। कहते हैं जिन राम की कथा कुंभज ऋषि अर्थात अगस्त ऋषि ने कही और जिन राम की भक्ति मैंने कही, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। कहते हैं कि वही मेरे इष्ट देव रघुवीर रामचंद्र जी हैं, जिनको मुनि बड़े धैर्य के साथ हर समय भजते रहते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्या, वहीं कहिने निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहीं। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतरऊ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। देखिए मुनि धीर जोगी सिद्ध निरंतर विमल मन निर्मल मन से जिनका ध्यान करते रहते हैं, वेद जिनका नेति नेति कहकर कि इतना ही नहीं और है और आगे है, जिनकी निर्मल कीर्ति का गान करते रहते हैं, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, वही राम व्यापक 14 भुवनों में व्यापक श्रीपति लक्ष्मीपति हैं। अवतरेउ अपने भगत हित, अपने भक्तों के हित के लिए उन्होंने अवतार धारण किया। रघुकुल मणि, रघुकुल में मणि रूप होकर अपनी इच्छा से उन्होंने रघुकुल में अवतार धारण किया। लागन उर उपदेशु जदपि कहेउ शिव बार बहु, बोले बिहसी महेशु हरि माया बलु जानि जिय। शंकर जी ने सती जी को इस प्रकार से उपदेश किया, बताया, लेकिन सती जी के हृदय में कुछ भी समझ में नहीं आया। यहाँ तक है कि शंकर जी एक बार नहीं, बार बहु अनेक बार समझाए और अनेक प्रकार से समझाए, फिर भी सती जी के समझ में नहीं आए। तब शंकर जी हरि की माया का बल जान करके कि ये भगवान विष्णु की माया ही है, इसीलिए सती जी के हृदय में मेरे कहने पर भी उनको समझ में नहीं आ रहा,
और वे मुस्कुराते हुए बोले। अब जो बोल रहे हैं ये प्रसंग आप लोग कल श्रवण करेंगे। आइए 2 बार भगवान का नाम लेते हैं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को भी छुएं, जिससे आपके पास सबसे पहले ये वीडियो की सूचना आपके पास पहुंच सके। राम 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 राजा राम राम राम, राम 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 राजा राम राम राम, श्याम 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 श्यामा श्याम श्याम श्याम, श्याम 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 श्यामा श्याम श्याम श्याम। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय।